देखिए जी, ये जैसे मैथ का क्वेश्चन है, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जो पूरे पेपर में आते हैं एसएससी और रेलवे में, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे इसमें 29 प्रति संतरा बेचता है, ठीक है, उसे 75% की हानि होती है, ठीक है। यानी 29 रुपए का जो बेच रहा है तो उसे 75 की हानि यानी 25 पे बेचता है, ठीक। तो उस पे वह बोल रहा है इसमें 75% लाभ कमाने के लिए, यानी 175 पे वो बेचना चाहता है, ठीक। तो उसको अर्जित लाभ वह प्रत्येक संतरे का किस मूल्य पर बेचना चाहिए उसको, ठीक है। तो इसको देखिए 25 सत्ते 175, 29 का गुणा करेंगे हम 7 से तो आएगा 9 सत्ते 63, 7 दूना 14, 6 20, ठीक, 203 जो कि ऑप्शन सी में है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे इसमें 500, 600, 450, 550, 600 दिया गया है। इसमें प्रतिदिन का औसत कितना है ये पूछ रहा है, ठीक है। तो जैसे इसमें 500 दिया गया है, ठीक, फिर 600 दिया गया है, फिर 450 एवं 550 या 400, ठीक है। इनको जोड़िए, आप टुकड़ों में जोड़ेंगे इसको। देखो ये दोनों मिलके यहाँ से 1000 बन जाएगा। तो ये 6 और ये 4, 6 4 10, ये भी 1000 बन जाएगा। ये 500 बचा, ठीक, तो ये 500 हो जाएगा। तो इनको हम जोड़ेंगे तो आएगा 2500, ठीक है। अब गिनिए टोटल कितने नंबर है, 5, 1 2 3 4 5, ठीक। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 500, ठीक, जो कि ऑप्शन बी में दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये जैसे एक कुछ सवाल है, ठीक। आपको पता होना चाहिए यहाँ पे 4% बराबर होता है 1/25, ठीक, और 20% बराबर होता है यहाँ पे 1/5, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। कैसे आता है मैं बता दे रहा आपको। जैसे यहाँ पे 4 है, ये परसेंट हटाएंगे 100 नीचे आ जाता है, 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 ऊपर 25 नीचे, ठीक, ऐसे आता है, ठीक। और ये देखिए यहाँ पे वृद्धि हो रहा है, तो ये 25 में से 1 की वृद्धि हुई तो ये 26 हो जाएगा, ठीक। तो 25 में से 1 की वृद्धि हुई तो ये 26/25 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे फिर देखिए, फिर 20% की वृद्धि हुई, यानी जो 1/5 होता है, 5 से 1 की वृद्धि हुई यानी 6/5, ठीक, बराबर में आएगा जो संख्या दी गई है 1 5 6 000, ठीक। इसको हम डिवाइड करेंगे, 6 से काटेंगे तो ये जाएगा 6 दूना 12, 6 छक्के 36, ठीक। और ये 36 से 26 कट जाएगा, बचेगा यहाँ पे 1000 ये, ठीक। अब देखिए ये 25 पंचे 125 हो जाएगा और ये 3 0 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 1,25,000, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे एक ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें कोई राशि है, ठीक, कोई 2 वर्ष में कितना हो रहा है यहाँ पे 1750 एवं 4 वर्ष में हो जा रहा है ये 3000, ठीक। इन दोनों का अंतर जो आएगा कितने का आएगा, लगभग आएगा 1250 का, ठीक। देखिए ये जैसे ये जो आया है 2 साल का, ये 2 साल का ब्याज आया है। अगर मैं ये ब्याज को इसमें से घटा दूं, जो 2 साल का दिया गया है, ठीक, तो हमको मूलधन मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको हम इससे घटाएंगे तो कितना आएगा 500, ठीक। ये 500 यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ पे क्या है, ब्याज है, ठीक। तो इसका फार्मूला होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100, ठीक है। तो 500 का ब्याज मिला था हमको, ठीक, सॉरी 500 तो मूलधन था, फिर 2 साल का समय है, ठीक है, बटा 100, और जो मूलधन ब्याज निकल के आया था वो आया था 1250, ठीक है। हम डिवाइड करेंगे, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, ठीक। ये 5 से काटेंगे यहाँ
सॉरी ये 5 दूना 10 हो जाएगा, ठीक। तो 10 से एक जीरो कट जाएगा, ठीक। तो बचा यहाँ पे क्या है 125, ठीक। 125% इसका आंसर हो जाएगा, ठीक, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। उम्मीद करूंगा समझ गए होंगे। फिर से एक बार देख लीजिए। जैसे ये कोई राशि है, ठीक, 2 वर्ष में 1750 हो रहा है, ठीक, एवं 4 वर्ष में ये हो जा रहा है 3000। देखिए जो इसका अंतर आएगा ये ब्याज होगा, इसका अंतर आएगा 1250, ठीक। ये 2 साल का ये जो धनराशि 2 साल का दी गई है, इसमें ये ब्याज एड है, ठीक। 1250 में अगर हम 1750 माइनस कर दें तो ब्याज हमको पता चल जाएगा, ठीक। तो इसका मूलधन यहाँ पे आ जाएगा 500, ठीक। ये ब्याज है, ठीक। तो देखिए 500 मूलधन है इसका, 2 साल का समय है और ब्याज निकल के आया था 1250, ठीक। सॉरी यहाँ पे नहीं आ रहा। देखिए ये 500 मूलधन था, 2 साल का समय था बटे 100, ठीक। और ब्याज निकल के आया था 1250, ठीक। 2 जीरो से 2 जीरो, 5 दूना 10, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, निकल के आएगा यहाँ पे 125%, ठीक। ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। आशा करूंगा समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे इसमें देखिए ये अच्छे क्वेश्चन है, इसमें पेपर आता है इसमें से कि कौन सा अनुपात बड़े हैं कौन सा छोटा है, ठीक है। तो इसमें हमसे क्या पूछा है, सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। तो पहले हमको संख्या निकालनी पड़ेगी सबसे बड़ी। तो देखिए जैसे 4/14 एक है, 7/14 एवं 16/15, ठीक। एक मैं इसमें आपको ट्रिक बताऊंगा, ठीक है, कैसे बड़ी संख्या पहचानेंगे। देखिए 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूना 8, 4 3 12, 4 चौको 16, अप्रॉक्स ये 3 बार से ज्यादा है, ठीक। तो 1/3 लिखिए, ठीक। इसको ये 7 दूना 14, ठीक, यानी 1/2। ये तो 16 से कम है ना, तो ये माइनस में चला जाएगा, ठीक। देखिए यहाँ पे ये आ गया सबसे छोटी संख्या, ठीक है। जो यहाँ सबसे बड़ी संख्या होती है वही इसमें सबसे छोटी संख्या होती है। ये आ गया सबसे बड़ी संख्या, ठीक। ये देखिए तो यहाँ पे आ जाएगा 4/14 एवं 16/15, ठीक। इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 चौको 60, ठीक। और फिर ये 16 चौको 64, 16 कम 16, 6 22, 224, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूं, आप ये अनुपात याद रखिए अभी, 60:224, ठीक। यहाँ पे आया था 60:224, ठीक। देखिए इसमें से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अनुपात जो हम निकाल लिए थे, ये इनका अंतर कितना दिया गया है यहाँ पे देखते हैं माइनस करके। अंतर निकल के आया था हमारा, ठीक। 60 यहाँ पे था, 224, ठीक। इनका अंतर निकल के आया था 164 निकल के आया। आप माइनस करेंगे इन दोनों को तो अंतर आएगा 164, ठीक। 164 की वैल्यू यहाँ पे 41 दी गई है, ठीक। हमसे सबसे बड़ी संख्या यानी ये वाली संख्या पूछी है, ठीक। तो आप देखेंगे कटेगा नहीं, बट आप काटेंगे तो कट जाएगा कैसे भी करके। देखिए 41 बटा करेंगे 164 इंटू कर देंगे 224, ठीक। अब काटेंगे इसको, कट जाएगा ये 4 से काटेंगे, 4 चक्को 16, 4 एकम 4, ठीक। 4 पंचे 20, सॉरी 4 पंचे 20, 4 छंग 24। ये 41 से 41 कट जाएगा, यहाँ पे बच रहा है हमारे पास 56, ठीक है, जो कि ऑप्शन बी में दिया है 56, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद करूंगा आप ये समझ गए होंगे। देखिए जैसे नल टंकी वाला क्वेश्चन है, ठीक। यहाँ पे 2 नल है, ठीक। एक फर्स्ट वाला हो गया, ये सेकेंड नल, ठीक। ये 2 घंटे में, ये 64 में, एक थर्ड है, ठीक। जो तीसरा नल है वो 2 घंटे में खाली कर रहा है, तो इसको हम माइनस में कर देंगे, ठीक। ये खाली करने वाला नल है, ठीक। इन तीनों का एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे 64, ठीक। यहाँ पे आएगा ये 32, ये आएगा 1,
ये आएगा 32। ठीक, आगे देखिए, जैसे देखिए ये माइनस में है, ठीक है, हमको इसमें पूछा है पूर्णतः टंकी का आधा हिस्सा भरने में कितना टाइम लगेगा। आधा हिस्सा, ये 64 का आधा हिस्सा ही भरना है हमको। ठीक, तो देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे और इसको माइनस कर देंगे, या तो फिर आप इसको काट दीजिए तो उतना ही आएगा। अगर यहाँ पे 33 में से माइनस करेंगे 32 तो भी 1 आएगा, और अगर आप इसको काट देंगे यहां से यहां तो भी 1 यहाँ पे आएगा। ठीक, तो यहाँ पे 64/1। ठीक, लेकिन तो 64 आ गया, लेकिन ये आंसर नहीं है 64 हमारा। ठीक है, इसका आंसर जो आएगा 64 का आधा आएगा, यानी 32, ऑप्शन सी। ठीक है, फिर से देख लीजिए, जैसे फर्स्ट नल जो है यहाँ पे 2 घंटे में, सेकेंड वाला जो है यहाँ पे 64 घंटे में, एवं थर्ड जो है, ठीक, वो भर रहा है 2 घंटे में। ठीक, ये खाली करने वाला है। ठीक, ये खाली करने वाला नल है आपका। ठीक है ना, एलसीएम इसका हो जाएगा 64, यहाँ पे आ जाएगा ये 32, ये भी 32, यहाँ पे ये आएगा 1। ठीक, ठीक है ना, समझ गए होंगे यहाँ तक। फिर देखिए ये खाली करने वाला है एवं ये भरने वाला है। ठीक, अगर हम इसको यहीं से काट देंगे तो आगे नहीं करना पड़ेगा। अगर हमको डायरेक्ट करना पड़े तो इन दोनों को जोड़ते पहले, फिर इसको माइनस करते तो उतना ही आता है। इन दोनों को काट दें तो भी, क्योंकि ये संख्या दोनों सेम है। ठीक है, तो 1 यहाँ पे बचा, तो 64 को हम 1 से भाग देंगे तो 64/1 हो जाएगा, लेकिन 64 ही आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे लेकिन हमको 64 आंसर नहीं करना है, ऑप्शन में दिया रहता है, लेकिन इसमें बोला है आधा हिस्सा। ठीक है ना, 64 का आधा आ जाएगा 32, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए ये क्वेश्चन अच्छा है। ठीक, देखिए कोई राशि है 15 वर्ष में कितना हो रहा है, यहाँ पे 2 गुना। ठीक, तो इसमें पूछा एक 512 गुना कितने वर्षों में होगी। ठीक है ना, देखिए इसको करने का एक तरीका होता है, जैसे यहाँ पे देखिए 15, ठीक, 15 की पावर यहाँ पे 15 × 2। ठीक, तो अब 2 की पावर हम क्या करें कि ये देखिए कहने का मतलब ये है, देखिए ये 15, ठीक है, 15 से ये 2 हुआ, 2 से ये 512 कब बनेगा, मतलब 2 की पावर हम कितनी करेंगे कि 512 बन जाएगा। ठीक, तो इसको देखिए कैसे करते हैं, 15 की पावर 2। ठीक, तो पहले क्या आएगा, 2 होगा, फिर 4, फिर 8, फिर होगा 16, फिर 32, फिर 64 दूना 128। ठीक, 128 दूना 256, 256 दूना करेंगे तो आएगा 512। ठीक है ना, इतने बार जाएगा ये 2। ठीक है, अब गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9, यानी 9 बार में ये पहुंच रहा है 512 बार। ठीक, यहाँ पे देखेंगे ये 2 की पावर यहाँ पे 9 करेंगे तो जाके आएगा 512। ठीक है, जो पावर 9 हुआ है यहाँ पे 15 से, वही ये 15 जो है ये 15 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे 9 का। ठीक, तो 15 निम्न 135 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक, ये इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है ना, समझ गए होंगे उम्मीद करता हूं मैं। फिर से एक बार देख लिए, जैसे ये 15 है, ठीक, कि 15 वर्ष में 2 गुनी हो रही है। ठीक, तो इसमें पूछा है कितने वर्ष में 512 गुनी हो जाएगी, इसमें वर्ष पूछा है। ठीक है, हमसे तो देखिए 2 की पावर हम क्या करें कि वो 512 बन जाए। ठीक है, तो देखिए पहले लिखेंगे बेसिक से एकदम, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128, 128 दूना 256, 256 दूना 512। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार में हो गया ना, यानी 2 की पावर 9 हुई तो 15 में हम 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपल। ठीक, तो आ जाएगा 135। ठीक, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
देखिए इसको देखते हैं, ये SICI का अंतर है, तो इसका देखिए ये अंतर यहाँ पे कितना है 205, ये 205 का अंतर है। सिंपल का किया करिए, अब जब 2 बार का हो तो 5 को 2 बार लिख दिया करिए बस, ठीक है। और बटे में 100 लिख दिया करिए। 2 साल मतलब 200, 2 साल का मतलब 200 और 2 साल का मतलब यहाँ पे 2% बस, ठीक। तो ये 5 से काटेंगे इसको तो आएगा 5 चक्को 20, 5 एकम 5, ठीक है। ये 5 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 20, ठीक। तो यहाँ पे 41 है, ये 41, 20 और ये 2 जीरो, ये 1 जीरो, ये यानी 2 फिर 000, तो आ जाएगा 41 दूना 82, ये ऑप्शन आ जाएगा बी, ठीक है। ये होता है बेसिक एक फार्मूला होता है, इसका फार्मूला आप लिख लीजिए, होता है अंतर बराबर होता है, ठीक। यहाँ पे होता है अंतर बराबर पी मतलब प्रिंसिपल, R स्क्वायर यानी रेट का स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर। ये होता है 2 साल के लिए, ठीक। ये 2 साल के लिए होता है SI का और CI का अंतर निकालने का फार्मूला, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे इसमें माध्यिका पूछी है, ठीक। माध्यिका कैसे ज्ञात करते हैं? सभी संख्याओं को जोड़ के जितनी संख्या हो उतने उसमें से भाग देना पड़ता है, ठीक। और इसमें लिखना पड़ता है छोटे से बड़े, यानी छोटी संख्या से लेके बड़ी संख्या तक। पहले संख्या को गिनिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक। तो 11 संख्या है, 11 में 1 जोड़ के 12, 12 को 2 से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा 6। जो हमको छठी संख्या मिलेगी वही इसका एवरेज हो जाएगा, ठीक है। देखिए छोटे से कैसे गिनना, इसमें पहले 18 आएगा, ठीक। फिर देखिए फिर आएगा 33, फिर 33 के बाद यहाँ 18 के बाद 28, फिर 33, फिर देखिए यहाँ पे 33 के बाद कौन सी संख्या है, 49, फिर देखिए 52, कितनी संख्या हुई 1 2 3 4 5। अब जो छठी संख्या प्राप्त होगी हमको वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। 52 के बाद इसमें 55, 55 से पहले कोई संख्या नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 55, जो कि ऑप्शन बी में दिया है, ठीक है। समझ गए होंगे आप। ये तो आप इसको बेसिक से करेंगे ना, तो इन सबको जोड़ेंगे आप पहले सबको, फिर जितनी संख्या है यानी 11 उसमें से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बेसिक ये LCM HCF का सवाल होता है। देखिए इसमें ऐसी देखो वो बड़ी से बड़ी संख्या जो 93 और 190 से विभाजित किए जाने पर शेषफल 5 और 3 देता है, ठीक। तो 93 कब शेषफल देगा और 190 कब देगा, ठीक। जब इसमें से 5 माइनस कर देंगे और इसमें से 3, ये जो संख्या दी हुई है इनको हम माइनस करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 88, ठीक। इसमें से माइनस करेंगे 187। बेसिक आप इसको दोनों का अंतर लेंगे तो आ जाएगा 99। और देखिए आगे इसका आंसर ये तो 99 होगा या इसके फैक्टर यानी 11 या 9, ये दोनों में से एक आंसर होगा। ये तो अब ऑप्शन से देखा करिए, ऑप्शन में कौन सी संख्या है जो इन दोनों को काटने वाली है, बस। जैसे इसमें एक ही ऑप्शन है 11 है इसमें, और बड़ी से बड़ी संख्या बोली 11 9 से बड़ी भी है, तो 11 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैसे इसको देखिए, इसमें निर्भया, ठीक, एन जो है 19 दिन में काम कर रही है और विस्मय यानी विस्मय यहाँ पे 6 दिन में काम कर रहा है, ठीक। उन्होंने 7 काम किया तो कितने 114, इनका एलसीएम हो जाएगा, ठीक। तो इसका एलसीएम होगा 114, तो यहाँ पे आएगा 6, यहाँ पे आएगा 14, ठीक है। इसमें देखिए उन्होंने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, ठीक, लेकिन निर्भया को पूरा करने से होने से 4 दिन पहले ही वो काम छोड़ दी। मतलब निर्भया 4 दिन तक काम की फिर छोड़ दी, तो 4 दिन के बाद कौन काम करेगा यहाँ पे, विस्मय, ठीक। तो 14 काम एक दिन में कर रहा है, 4 दिन करेगा तो हो जाएगा यहाँ पे कितना 14 दूनी 28, सॉरी 19 आना था यहाँ पे,
ये देखिए यहाँ पे ये 19 आना था, ठीक, ये 19 आना था यहाँ पे। तो 19 से इंटू 4 करेंगे, क्योंकि ये 4 दिन बाद जो अब निर्भया करेगी, काम छोड़ के चली गई है, तो शेष काम विस्मय करेगी। तो 19 चको 76, ठीक। तो 114 में 76 हम माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 38, ठीक। अब 38 काम बचा है, ठीक। तो अब ये दोनों मिलके करेंगे इस 38 काम को, ठीक, निर्भया प्लस विस्मय। तो ये 25 दिन लेंगे समय, ठीक, ठीक है। तो इसको गुणा करी डिवाइड करेंगे, यहाँ आप याद रखिए 38/25 आया था, ठीक। आगे देखिए ये 38/25 आया था, तो इसको डिवाइड करेंगे 25 एकम 25, 25 सहित 25 एकम 25, 25 एक सहित 13/25, ठीक, प्लस के 4 हो जाएगा, क्योंकि ये 4 दिन, यहाँ देखिए 4 दिन होने से पहले ही काम छोड़ के चली गई थी, तो इसको हम बुला लेंगे कि फिर से तू काम कर, ठीक। तो ये हो जाएगा, इसमें से एक जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 5 सही 13/25, ठीक। इसका रियल आंसर हो जाएगा 5 सही 13/25, ठीक। मतलब देखिए जैसे ये काम छोड़ के जा रही, इसको लास्ट में फिर बुला ले भाई कि तू मत जा, तो उसको फिर से बुला के रख लो अपने पास, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे एक ये क्वेश्चन देखिए, जैसे इसमें एक व्यक्ति अपनी आय का 20% बचाता है, ठीक। उसका व्यय यहाँ पे 96 है, ठीक। तो 20% बचा रहा है यानी 80 खर्च कर रहा है, ठीक। और 80 की वैल्यू यहाँ पे दी गई है 96, ठीक। तो 1 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 12, ठीक। हमसे 100 की वैल्यू यानी उसकी आय हमेशा 100 होगी, ठीक। तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 1200, ठीक। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगा हो क्लास तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।